नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक तो आप लोगों ने इंटेल की 12th जनरेशन के जितने भी रिव्यूज हैं, बेंचमार्क्स हैं, अलग अलग चैनल्स पे देख ही लिए होंगे। एंड आई डाउट किसी को भी ये लगा होगा कि इंटेल 12th जनरेशन अच्छी नहीं होने वाली है। चाहे वो 12600K हो, 12900K हो, दोनों ही प्रोसेसर्स के जो बेंचमार्क्स हैं दैट आर आउटस्टैंडिंग। और एक्चुअली में उन लोगों ने AMD के जितने भी उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको काफी इजीली आउटरन कर दिया है। इनफैक्ट जो 12600K है उसको 5800X से कंपेयर किया जा रहा है अगर गेमिंग के एस्पेक्ट से देखा जाए तो। बट गाइज, इंडिया में ये कब लॉन्च होंगे? सारे के सारे प्रोसेसर्स एक साथ ही लॉन्च होंगे? क्या इनकी रिलीज की सीरीज रहेगी? क्या प्राइसेस रहेंगे? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में इंटेल 12th जनरेशन के आने के बाद जो गेमिंग इंडस्ट्री की जितनी भी गेम्स हैं वो सारी की सारी गेम्स इस पे नहीं चलेंगी। तो वो कौन कौन सी गेम्स हैं, विंडोज 10 विंडोज 11 कंपैटिबिलिटी इश्यूज क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही में AMD ने जो आंसर दिया है इंटेल को उसकी 12th जनरेशन रिलीज के बाद, वो है उसकी Zen 4D टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इनके MCM GPUs जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो क्या हैं, इतने अमेजिंग क्यों हैं, इतने हाईली एंटिसिपेटेड क्यों हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कहीं मत जाएगा। तो गाइस, इंटेल 12th जनरेशन आ गई है, जैसे मैंने बताया, इनके रिव्यूज आ गए हैं, बेंचमार्क्स आ गए हैं एंड दे आर अमेजिंग। इंटेल की जो फ्लैगशिप मॉडल है i9 12900K, इट इज एक्चुअली अ बीस्ट। चाहे आप एक गेमर हो या आपके कोई प्रोफेशनल वर्कलोड्स हो, ये प्रोसेसर आपको निराश नहीं करेगा। और इनफैक्ट मार्केट में अभी इन द करंट सिनेरियो इससे बेटर प्रोसेसर कोई भी नहीं है। बट इसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको बता देता हूं कि इस प्रोसेसर में क्या चीज अच्छी नहीं है। बेसिकली गाइज, ये इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसको इतनी ज्यादा पावर चाहिए कि मेरे ख्याल से तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम भी है, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो भी इसमें फेल हो जाए। चुप, बिल्कुल चुप। क्योंकि इतनी ज्यादा पावर के साथ उतनी ही ज्यादा ये प्रोसेसर्स हीट भी जनरेट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि एक बैकड्रॉप हो सकता है। बट वो भी देखने वाली बात होगी कि कैसे हमारे जितने भी यूजर्स हैं और जो भी क्रिएटर्स हैं वो इसका क्या सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि कूलिंग का काफी अच्छा सेटअप इसके साथ देना पड़ेगा। तो अगर ये हीटिंग इश्यूज और पावर कंजम्पशन इश्यूज को हम सॉल्व कर दें तो मेरे हिसाब से तो इंटेल 12th जनरेशन का अभी कोई जवाब नहीं है। अगर हम रिव्यूज और बेंचमार्क्स की बात करें तो एक और प्रोसेसर है i5 12600K, जिसने हम सब बजट गेमर्स के दिमाग ही हिला दिए। बेसिकली गाइस, जो ये बेंचमार्क्स देखने को मिले हैं, 5600X हो चाहे 5800X हो, 12600K ने इन सबको धाराशायी कर दिया है। क्योंकि ये जो इसकी परफॉर्मेंस है ये एक्चुअली में काफी अच्छी है अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग के लिए है तो। चाहे वो परफॉर्मेंस कोर्स हो, एफिशिएंसी कोर्स हो, सबके आने की वजह से इन प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा हाईली एंटिसिपेट करी जा रही है। तो at the end of the day, I think Intel has done a very great job with this 12th generation, and I think it is a win situation as far as the AMD counterpart is concerned. But there are some scenarios in the market right now जहां पर इंटेल को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ गेम्स जो कि इंटेल ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट पर कि बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो इंटेल 12th जनरेशन कंपैटिबल नहीं है। और ये वो गेम्स हैं जो बहुत सारी ऐसी भी हैं जो नई भी लॉन्च हुई हैं, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई गेम्स भी कंपैटिबल नहीं है इंटेल 12th जनरेशन के हिसाब से। एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द गेम्स। मुझे लगता है कि जो अभी ये जो लिस्ट है ये अधूरी है, इसमें और भी गेम्स हो सकती थी। बट विंडोज 10 और विंडोज 11 के हिसाब से लिस्ट अलग अलग आई है, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सी गेम्स विंडोज 10 पे कंपैटिबल नहीं रहेंगे और कौन सी विंडोज 11 पे। बेसिकली जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर है इंटेल 12th जनरेशन का, वो एक इश्यू क्रिएट कर रहा है विद द DRM सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट इंटेल इटसेल्फ लिस्टेड द लिस्ट ऑफ गेम्स जो उनके सीपीयूज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी गेम्स हैं जिन्होंने पब्लिक कर दिया है कि विंडोज 11 पर जितने भी उनके बग्स और फिक्सेस हैं, अपडेट्स हैं, वो कर इंटेल 12th जनरेशन के साथ कंपैटिबल हो जाएंगी वो गेम्स। बट अभी तक विंडोज 10 से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो जितने भी मेरे भाई लोग विंडोज 10 यूज करते हैं और इंटेल 12th जनरेशन पे जाने की सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक बार और विचार कर लेना चाहिए। इसी के साथ इंटेल ने भी एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि आप लोग अगर विंडोज 10 या विंडोज 11 भी यूज कर रहे हैं और आप 12th जनरेशन पे जा रहे हैं और आपकी वो कुछ गेम्स नहीं चल रही हैं, तो दे सजेस्टेड टू स्विच ऑफ द
एफिशिएंट कोर्स जो ई कोर्स है उनको बंद करके आप वो गेम्स खेलिए। तो मेरे ख्याल से तो इट इज ऑफ नो यूज अगर मैं इंटेल 12th जनरेशन पे जा रहा हूँ, मुझे वो ई कोर्स ऑफ करके गेम्स खेलनी पड़े, तो व्हाट इज द इवेंचुअल यूज ऑफ इवन बाइंग एन इंटेल 12th जनरेशन। इससे अच्छा मैं 10th या 11th जनरेशन के साथ जाके पैसे भी बचा सकता हूँ और मुझे वो नया हार्डवेयर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट एन इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम जो भी आती है नई प्रोसेसर्स के साथ, वही प्रॉब्लम है। 2-3 महीने हो सकता है आपको ये झेलना पड़े, बट इफ यू आर एन अर्ली बर्ड बायर, these are some things that you might need to hear and might need to take care of। चलो खैर, आई होप ये सारी की सारी चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं और इंटेल 12th जनरेशन अपनी पूरी स्मूथ रनिंग पे आ जाए। बहुत ही एक अच्छा प्रोसेसर बनाया, तो उसके साथ जो कंपैटिबल चीजें हैं वो भी जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो जाए तो अच्छा ही होगा। और साथ ही में गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेल की फर्स्ट फ्लैगशिप जो 12900 की है आपको कब से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। मार्केट का पता नहीं, बट हमसे जरूर मिल जाएगा आपको। उस डेट से आप हमसे वो प्रोसेसर्स ले सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AMD की। और AMD ने ऐसा क्या जवाब दिया है इंटेल को जिस वजह से AMD फिर से सुर्खियों में आ गया है। बेसिकली देयर इज अ फॉरेन यूट्यूबर मूर्स लॉ इज डेड, जहां वो Zen 4D के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज लीक्स, जो बहुत ज्यादा अर्ली लीक्स हैं एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंगली Zen 4D इज अ फोक ऑफ Zen 4, जो बेसिकली एक बिल्कुल नए कैश सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। उसके साथ एक बहुत ही बेसिक फीचर्स होंगे और साथ में बहुत ही कम क्लॉक स्पीड्स देखने को मिलेंगी। ऑल्सो AMD चिपसेट्स पे डेंसिटी बढ़ा सकता है AMD इस बार Zen 4 के साथ। दैट इज वाई उसको एक D नाम दिया जा रहा है, 4D, जिसमें D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी इटसेल्फ। जिससे कि क्या होगा कि उस पर आपको चिपलेट पर और ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी और जिससे कि आप उस पर और ज्यादा कोर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जहां पर कि आपको 8 कोर्स देखने को मिलते थे, वहां पर अब आपको 16 कोर्स देखने को मिलेंगे। जहां पर 16 थे, वहां पर हो सकता है आपको 32 कोर्स भी देखने को मिले। AMD ने क्या करा है, दे हैव नॉट प्लेड ऑन द एफिशिएंसी कोर्स जो इंटेल ने करा है। उन्होंने प्रेफरेंस दी है परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस को। उन्होंने बोला है कि हम लोग तो भाई परफॉर्मेंस कोर्स पर ही खेलेंगे, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस को ही आप अपना बेस बनाते हैं, तो उसमें आप डेंसिटी बढ़ा के अपने चिपसेट के ऊपर और ज्यादा कोर्स डाल सकते हैं, जिससे कि इवेंचुअली, हाँ ठीक है, हीटिंग इश्यूज आएंगे, सब कुछ होगा, बट हीटिंग इश्यूज तो अभी भी आ ही रहे हैं इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ। तो उस केस में इट इज बेटर टू नॉट गो विद एफिशिएंसी कोर्स एंड हैव कंप्लीट बिगर परफॉर्मेंस कोर्स, व्हिच इज नॉट अ बैड आइडिया। अब इस लीक में एक चीज और भी कंफर्म करी थी कि Zen 4 आर्किटेक्चर में आपको बग माउंट देखने को मिलेगा, which means server chips. That is a new technology all in itself. अब that is a major part of AMD's Strix Point, which is an APU Ryzen 8000 series. बट जिसके आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। अगर इसकी रिलीज की बात करें तो 2023 एंड से पहले आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल यू कैन सी कि AMD is not going with the efficiency course, they are coming in strong। और 8000 series जो है, that is going to be an APU series AMD की, so they are being a bit futuristic जहां पर ग्राफिक्स का सवाल है। तो ये चीज भी देखने वाली होगी और काफी एक्साइटिंग रहने वाला है कि AMD क्या क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो AMD is not backing off as far as the graphic cards are concerned। AMD की CEO लीजा सू ने रिलीज किया है 8 नवंबर को ऑफ देयर लेटेस्ट MCM GPUs, जो कि उसके एपिक और इंस्टिंक्ट लाइनअप के अंदर आते हैं। बेसिकली इंस्टिंक्ट लाइनअप के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा MCM GPU, जिसमें कि MI200 सीरीज की बात हो रही है, एंड इट हैज बीन AMD's वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स एज फार एज GPUs आर कंसर्न्ड। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि GPU की जस्ट अनदर सीरीज ही तो है, इसमें क्या खास है? इसमें क्या ऐसा है कि AMD इसको इतना हाईली एंटिसिपेट कर रहा है, एंड इट इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स फर्स्ट MCM GPU। एक MCM GPU एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और इतना खास क्यों है। तो सरल शब्दों में थिंक ऑफ इट एज अ मल्टीपल GPU कंबाइंड ऑन अ सिंगल डाई, बट जो आपका सॉफ्टवेयर है दैट वुड सी इट एज ओनली वन GPU। तो जैसे कि आप मल्टीपल GPUs का जो फन है वो एक ही GPU में ले पाएंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस है आपको एक ही GPU में मिल जाएगी, और आपके कंप्यूटर के लिए, आपके सॉफ्टवेयर के लिए वो एक ही GPU माना जाएगा। एंड ऑल्सो दिस GPU वुड डिपेंड ऑन द लेटेस्ट Zen आर्किटेक्चर, जैसा कि AMD करता ही आ रहा है। उसकी मल्टीपल स्केलेबिलिटी इसमें भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात तो ये है गाइस कि ये जो GPUs हैं ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं 8 नवंबर को, जिसमें कि जो इसके डेस्कटॉप मॉडल्स हैं, जो MI210 है शायद, वो वाला जो मॉडल है वो
अभी आने वाले टाइम में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो देखने को मिलेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि अराउंड 128 जीबीज ऑफ मेमोरी भी देखने को मिलेगी एंड दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। तो मेरे वो भाई लोग जो इतनी एंड तक रुके हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं ये बताने के लिए कि इंटेल की कौन सी ऐसी वो मॉडल है जो पहले मार्केट में देखने को मिलेगा। तो गाइस i9 12900K जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है, दैट वुड बी द फर्स्ट मॉडल टू बी सीन इन द मार्केट इन द कमिंग मे बी 1 वीक। मंडे या ट्यूसडे तक आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो हमें इंटेल से इंफॉर्मेशन मिली है। और साथ ही में जो 12600K है या 12700K है वो अभी नहीं मिलेंगे। उनको देखने के लिए आपको हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करना पड़ सकता है मार्केट में आने के लिए। फिलहाल 12900K आपको नवंबर मिड टू नवंबर 3rd वीक तक आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। इसके अलावा बात करें 12400F की, तो अभी उसका कोई प्लान ही नहीं है। अभी वो आपको हो सकता है कि दिसंबर मिड या हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ही देखने को मिले। तो वो देखने वाली बात होगी कि कब इंटेल उन मॉडल्स को लॉन्च कर रहा है इन द मार्केट। बट फिलहाल 12900K मंडे या ट्यूसडे जब भी बोलो हम आपको दे देंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी विद बिल्ड्स ही है, अलग से प्रोसेसर्स नहीं मिलेंगे। सो इसी के साथ गाइस, अगर इस वीडियो में अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो दैट मींस यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज शो अस सम लव, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स, मिलते हैं अगली वीडियो।